सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं हाजी बाबा साहब के पास। हाजी बाबा साहब पिछले 8 दिन से कुछ रूहानी सफ़र पर थे। उन्होंने इमरान खान के हवाले से कुछ अच्छा देखा है, कोई खुशखबरी है उनके लिए, और दूसरा मियाँ बरादरान के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। हाजी बाबा साहब से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जी खान साहब के लिए कौन सी अच्छी खबर है और मियाँ साहब के लिए कौन सी बुरी खबर है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब। क्या हाल है बेटा? खैरी बेटा? ठीक हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी तबीयत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, हाजी साहब, 8 दिन से आप रूहानी सफ़र पे थे। खान साहब के लिए आपने पहले तो एक ख्वाब देखा था, उसके बाद अब इस एक और रूहानी सफ़र पे आपने कुछ खान साहब के लिए देखा है, तो वो अच्छी खबर क्या है। जैसे बेटा बेटा को जो मैं अपनी तरफ से बेटा कोई चीज़ नहीं बताता हूँ, जो चीज़ मेरे को अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ नज़र आती है तो मैं वो बयान कर देता हूँ। तो खान साहब के लिए वैसे कोई मेरे को उसके बाद चीज़ नहीं है, लेकिन जो पहले अच्छी आई हुई हैं वही हैं और वही बेहतर है। ठीक है जी। बाकी खान साहब अपना ये मियाँ बरादरान के लिए जो है ना, मैंने देखा है कि मैं उनके कहीं किसी घर में गया हूँ, ये पता नहीं वो 180 वाला था या जाती उम्रे वाला था। तो वहाँ पे अंदर जो है ना, जैसे कोई फोर्स वगैरह के कोई बंदे हैं। पहले तो जब मैं अंदर गया हूँ तो वो देख के एकदम ज़रा अलर्ट से हो गए हैं, और अलर्ट से होके फिर खैर जब मेरे पास आए हैं तो फिर उन्होंने खैर मतलब कि ना अपना वो मेरे को कहा जी। मैंने कहा कहाँ है ये मियाँ बाज़? ने कहा नहीं यहाँ कोई नहीं है, वो सब चले गए हैं। तो इस तरीके से उनके बारे में है। अच्छा, हाजी साहब, खान साहब का आपने बताया, तो ये कोई एक नाम भी आप बता रहे थे कि जी इसमें है कि जो खान साहब की मदद करने आ रहा है। जी वो मैं देखा था गौस अली शाह को। तो पहले तो मेरे को यही नहीं जहन में था कि जो गौस अली शाह है कौन है, लेकिन वो फिर मेरे को मैं जब उससे बच्चे से पूछा अपना रिजवान दलाल से, तो उसने बताया जी गौस अली शाह तो सिंध के हैं और वो बाद में पीटीआई में शामिल हो गए थे। पहले वो पता नहीं पीपल पार्टी के थे या किसके थे। तो बस उनका कोई ना कोई किरदार जो है ना पाकिस्तान की सियासत में कोई ख़ास अहम किरदार अदा होगा उसकी तरफ से। वैसे तो वो बेचारे ज़यीफ़ हो गए हैं, पता चला मेरे को अब, क्योंकि मैं तो उनको नहीं कभी देखा है। लेकिन जो है ना पता चला कि ज़यीफ़ बहुत हो गए हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई ना कोई ख़ास किरदार होगा, चाहे वो सिंध की हद तक हो या पूरे पाकिस्तान की हद तक हो। खान साहब के लिए एक बंदे तो जो इंडिया से एक साहब आए थे वो मेरे पास, और उन्होंने मेरे को कहा जी कि आप पाकिस्तान के लिए दुआ करें। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल पाकिस्तान के लिए दुआ करूँगा। और वैसे तो इमरान खान के लिए मेरे को 1000 आदमी का रोज़ाना फ़ोन आता है कि आप खान साहब के लिए दुआ करें। मैं वो हम करते हैं पाकिस्तान के लिए दुआ पहले, बाकी बाद में खान साहब के लिए। सीधी सीधी बात है। क्योंकि देखो बेटा, हमें इन्होंने किसी ने क्या देना है? हमें तो बेटा पाकिस्तान है तो सब कुछ है, अगर पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के लिए पहले दुआ करके फिर करेंगे। बाकी अगर किसी के बारे में मैं अल्लाह तआला ने कोई ऐसी बात दिखाई, जैसे मियाँ बरादरान के बारे में दिखाई है। मियाँ बरादरान के बारे में पहले भी जब वो अपना मियाँ साहब को जब एक ट्रैप से 2 ट्रैपों से निकाला गया था, वहाँ उसमें मछलियाँ भी थी और पानी में, और पानी के अंदर से उनको निकाला गया था जिसमें मछलियाँ थी। मैं भी वहाँ खड़ा था और वहाँ पे मेरे पास कुलसूम नवाज खड़ी थी। तो उसके बाद फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मैंने देखा था कि वो पानी के अंदर जो है छुप रहे हैं। 2 दफ़ा उसके अंदर छुप गए, फिर उठ के खड़े हो गए। फिर तीसरे दफ़ा जब छुपे हैं पानी के अंदर, जैसे नीचे गोता मार के बंदा कहता है ना कि यहाँ से मेरे कोई नहीं देख रहा है, तो तीसरे दफ़ा जब गुजरे फिर वहाँ से फिर वो मियाँ साहब ने, बड़े वाले ने, नवाज शरीफ साहब ने उसको जैसे देख लिया है। वो कोई ना कोई बार उनके लिए कोई ऐसी कोई अच्छी मतलब वो नहीं है कि मियाँ साहब शहबाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के लिए कोई अच्छा काम नहीं ऐसा कितना किया हुआ है, जिस वजह से मियाँ को वो चीज़ उसकी चोरी पकड़ी गई है। अच्छा हाजी साहब, बिलावल भुट्टो और जरदारी में कुछ इख्तलाफात चल रहे थे, फिर वो दोबारा ठीक भी हो गए, तो वो क्या देख रहे हैं कि आगे जाके मामला ख़राब होंगे या ठीक रहेंगे। देखिए बेटा, ना उनके अंदर कोई इख्तलाफात हुए थे, ना है ना होंगे उनके। वो तो एक सियासी चाल होती है। जरदारी साहब आपको पता है कि मास्टर हैं, सियासत के मास्टर हैं, पाकिस्तान की सियासत के मास्टर हैं, और वो अपने जोड़ तोड़ के बादशाह हैं। कोई ऐसी बात नहीं, उसके बारे में हम उसकी कदर करते हैं। बेशक मेरा पीपल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन कदरदान अच्छे आदमी की कदर करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। चाहे भुट्टो था, भुट्टो से भी हमारा पीपल पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन पाकिस्तान का बेहतरीन सही सियासतदान था।
और उसके बाद जो है ना अपना मरहुमा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मंजिल को बेहतर से बेहतर करे। पाकिस्तान की बेहतरीन सियासतदान थी, जिसकी पाकिस्तान तो क्या बाहर दुनिया में भी उसकी धूम थी और उसकी कदर करते थे लोग, और हम भी आज भी कदर करते हैं उसके मरने के बाद भी। तो बाकी उसके अलावा पाकिस्तान में अगर फिर कोई लीडर आया है जिसको अवाम ने चाहा है, वो इमरान खान है। इमरान खान के अलावा कोई ऐसा बंदा जो अवाम के दिलों पे हुक्मरानी कर रहा हो, ऐसा कोई बंदा नहीं है। अच्छा हाजी साहब, खान साहब के जोन सा है ना वो निकाह वाला सिलसिला चल रहा था, वो तलाक वाला, और कि जी इद्दत में हो गए, मजिस्ट्रेट ने वो खारिज कर दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि ख़ावर मानिका साहब का एक इंटरव्यू भी आया जियो पे शाहजेब खानज़ादा के साथ, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि हमारे साथ खान साहब ने ज़्यादती की है, हमारे घर आके बैठ जाते थे, मैंने नौकरों से इनको निकलवाया भी सही, मगर वो 4-5 साल के बाद ये सारा कुछ इनको याद आया। हाँ, तो वो तो मैं अपना उसको बच्चे को पहले भी बताया कि ये तो उसको 4-5 साल के बाद नज़र आया, जब किसी बंदे ने उसको कहा भी चल थोड़े पैसे तू साढ़े कोलों लै लै, तो फिर अपना ये बयान तो साढ़े हक च दे देना ताकि जेड़े साढ़े फेवर जाए। हालांकि उसकी फेवर में भी बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी को ही पता है कि उन्हें 4-5 साल तो बाद पता चला कि वो घर उजड़िया। उन्होंने 4-5 साल से पता ही नहीं चला भी उत्थे कौन रोटियां खाता रहा, कौन खवांदा रहा, की करता रहा। तो ये तो बेटा जी सब जो है ना, जो लोग जाली बयान देते हैं ना पैसे लेके, झूठे अपना अपना गवाह जो बनते हैं ना, वो बेटा ऐसे पैसे लेके बनते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई बात होती इमरान खान के ऊपर, जैसे पहले से वो कहता उसी टाइम रोंदा पीटदा, उस टाइम उसकी गल सुनी जाती। हुण तो सिर्फ सारी दुनिया को पता कि झूठ है पक्का। अच्छा साहब, कहीं लग रहा है कि खान साहब की शादी बुशरा बीबी से टूट सकती है? भाई ऐसी बात मैंने कोई देखी नहीं है, और ना ही बुशरा को मैंने कभी देखा ही नहीं आज तक। हालांकि उसकी बीवी है, ना उसको कभी किसी हवाले से, ना रूहानियत के हवाले से, ना कभी उसको सियासी हवाले से मैंने नहीं देखा है। लेकिन बहरहाल अगर उसने उसमें शादी की है कि मेरे नाम को वज़ीर आज़म की यानी जना खातून अव्वल का लेवल लग जाए, तो वो अल्लाह ने लगा दिया उसको, और अब भी अगर वो लगवाना चाहेगी तो आगे भी लग जाएगा, अगर छोड़ के चली जाएगी तो चली जाएगी। अच्छा, इसके बारे में मैंने कभी कोई चीज़ ऐसी देखी नहीं है बेटे जी, बुशरा के बारे में। अच्छा हाजी साहब, एक वो खातून हैं हाजरा हलीमा, उसने इमरान खान के ऊपर एक किताब लिखी है, और उसमें उसने कहा है जी खान साहब के साथ मेरे ताल्लुकात ऐसे थे, खान साहब मेरे सामने नशे भी करते थे, और खान साहब मेरे जो सा है उनके यानी कि उनके किरदार के ऊपर एक किताब लिखी है, और जिसको ना बड़ा आजकल मीडिया में उठाया जा रहा है। हाजरा हलीमा नाम है उस बीबी का, तो उसके बारे में बताएं। देखो बेटा, हाजरा हलीमा नाम की बीबी जो है ना, वो उसने सिर्फ ये सारा झूठा इल्ज़ाम लगाया है। अगर कोई ऐसी बात होती तो उस टाइम कहती, उस टाइम रौला पाती, तो वो इतना अरसा उसके साथ सारे काम करने के बाद अब क्यों उसने किताब लिखी है, अब क्यों किताब लिखी है? तो जब उसके साथ रंगरलियाँ करती रही होगी, अगर वो करती रही है, अगर इमरान खान ऐसा करता है, तो उस टाइम क्यों नहीं किसी को बताया? अब क्यों बताया? अब किसी ने उसको कहा गया किताब वास्ते पैसे ले, किताब लिख दे तो साढ़ा अपना ये जरा बल्ले बल्ले हो जाएगी थोड़ी, कोई ऐसी बात नहीं है यार। ये तो बेटा बात ये, जब कोई बंदा कहीं पकड़ा होता है तो उसके खिलाफ 100 बंदे निकलते हैं, ठीक है नहीं। ਜਿਹੜੀ पैली ਦੇ ਵਿੱਚ कोई फसल बीजी ਹੁੰਦੀ है, ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ 10 साल ना बीजो, लेकिन उसका बीज कोई ना कोई किते ना किते ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਫੜਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਣਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, वरना ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਖੁੱਲਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ने कोई गल नहीं करी सी। ये तो सब बेटा फराडिये लोग हैं, ठीक है नहीं बात जी। वो जो हाजरा हुजरा बीबी है वो भी फराडन है, मतलब कि वो कोई ऐसी औरत थोड़ी है, कोई अच्छी औरत थोड़ी है। वो पहले रेहाम खां थी, रेहाम खां को नवाज़ शरीफ ने रेहाम खां से शादी करवाई थी उसकी, और नवाज़ शरीफ ने उसका निकाह तोड़वाया था, जब क्योंकि वो बल्दियाती इलेक्शनों में हार रहे थे कि चल ये तलाक तो आज रात को तलाक दे देगी, सुबह असी जीत जाएंगे, तो उसको रात को तलाक दवाया था। और रेहाम खां से शादी भी नवाज़ शरीफ ने पैसे दे के करवाई थी कि वो क्योंकि इन्हें धरना दिया सीगा इस्लामाबाद से, तो उन्होंने जाके उन्हें कहा भी तू जो कुछ लेना लै, लेकिन जिनका तू उन्होंने बिठा सकती हैं तो वो गले पै जा, जाके शादी कर ला। उन्हें शादी करी, वो धरना चुकया गया, तो जनाब नवाज शरीफ ने जान छुट गई सी। और ये तो काम मियाँ साहब ऐसे काम तो करते रहते हैं हमेशा, जोड़ तोड़ तो इनका है ना, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, दूसरा पीटीआई के ना इंतखाबी निशान चेंज होने की बातें हो रही हैं, तो आपको लगता है कि चेंज हो जाएगा? बेटा जी मैंने कोई चीज़ नहीं ऐसी देखी है। मैंने तो इमरान खान को देखा कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा, जब देखा था उसी टाइम से कह रहा हूँ, आज तक कह रहा हूँ कि वो बनेगा।
और चेयरमैन भी पीटीआई का वही है, उसके अलावा कोई नहीं आता है, चाहे जो मर्जी होता रहे, जैसे मर्जी होता रहे। मैंने जो चीज़ देखी है मैं उसके ऊपर अटल हूँ। वकला का किरदार क्या देख रहे हैं? विकला बेचारे आजकल ठंडे हो गए हैं, या तो कुछ माल मूल ज़्यादा खा लिया है, या कोई मसला ऐसा है। वरना विकला तो पाकिस्तान के थे कि जब परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इन्होंने तहरीक चलाई थी, पता लगता था कि पाकिस्तान के वकील हैं, जिंदा हैं। लेकिन अब तो वकील बेचारे सो सू गए ने सारे। कोई एहतजाज हसन था भी आजकल कोई पता नहीं कितने गया। जिस दिन मियाँ साहब आए तो एहतजाज हसन साहब पता नहीं किहड़ी कोठी जाके सोए ने, किहड़ी च नहीं सोए ने। और वाह लतीफ़ खोसा को थोड़े वाले हाथ पैर मार रहा है, ਉਹਦੇ वाली जरा थोड़ी जी गल नज़र आ रही है। और हामिद खान? हामिद खान साहब तो पहले से वो बताया ऑनेस्ट आदमी हैं और बेलौस आदमी हैं। हामिद खान साहब को तो मैं जाती तौर पे जानता हूँ ना बड़े अच्छे तरीके से, कि हामिद खान साहब तो पाकिस्तान के विकला में इस टाइम अगर कोई सही बंदा है तो वो है। लेकिन वो अपनी तरफ से सही खड़ा, वो तहरीक नहीं वो चला रहा है, लेकिन वैसे वो अपनी तरफ से जो उसके अपने कमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। तहरीक तो वो शेर अफजल मरवत चला रहे हैं, वहाँ पर जलसे भी कर रहे हैं पेशावर में और आवाम को बुला भी रहे हैं। क्या वो कभी पीटीआई के चेयरमैन तो बनने के चक्कर में नहीं है? कोई बंदा पीटीआई का चेयरमैन नहीं बनेगा जब तक इमरान खान जिंदा उस टाइम, और जब तक पीटीआई जिंदा है तो इमरान खान इसका चेयरमैन रहेगा। बाकी ठीक है, इमरान खान के नाम से ही तो उसके पीछे ही यार, इमरान खान के नाम से तो वो अफजल खटक था, क्या था उसका नाम चलेगा, उसके पीछे आवाम भी थी। हूँ क्यों नहीं आवाम आंदी कोई पिछे? हूँ कि वो कह रहा मैं सारे बंदे वो तोड़ांगा ਜਿਹੜੇ जिन्हों के नाल वोट है, वो वोट तो इमरान खान के नाम ਨੂੰ है। इमरान खाना अल्लाह तबारक तआला ने अपने बंदों से वादा किया हुआ कि मैं आपको रिज़्क दूंगा, चाहे किसी तरह से भी आप जो भी करेंगे, नाशुक्री भी करेंगे, फिर भी मैं आपको रिज़्क दूंगा। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक तआला ने इस टाइम पाकिस्तान में लिख दिया है कि वोट इमरान खान के साथ है। जो बंदा इमरान खान के साथ होगा उसके साथ लोग होंगे, जो बंदा इमरान खान को छोड़ के जाएगा वो जलीलो खार हो जाएगा। हाजी बाबा हमारे साथ मौजूद थे, उनका यही कहना है कि जी खान साहब जो सा वज़ीर आज़म बनते देख रहा हूँ, चेयरमैन जो सा पीटीआई का इमरान खान ही है, और मियाँ साहब के बारे में थोड़ी सी अच्छी खबरें नहीं हैं। बाकी जरदारी साहब और बिलावल की वो जो सा वो सियासी जंग थी, वो कुछ भी नहीं था, ऐसे ही थी। और बुशरा बीबी के साथ शादी टूटती कहीं नज़र नहीं आ रही, वो वैसे की वैसी ही रहेगी। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान। अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे, अल्लाह पाकिस्तान के दुश्मनों को तबाह बर्बाद करे। अल्लाह तआला पाकिस्तान के जो भी कोई मुखलिस लोग हैं, चाहे वो सड़क पे बैठा मोची है, चाहे आसमान में बैठे फरिश्ते हैं, अल्लाह तआला उन सब की खैर करे, सबकी हिफाजत करे और पाकिस्तान की खैर करे। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह